guys, this side Neha Verma from IELTS Tracker. Writing the task 2 is okay, but writing it in an effective manner is awesome. So I have made a special presentation for you by which you can write your task 2 effectively. So now let us discuss the writing task 2. Now what the question says, due to the growing number of fast food outlets, the number of overweight children in developed countries is increasing. To what extent do you agree or disagree? So now before starting any question, you need to understand the question, you need to analyze the question. और वो कैसे करेंगे? By marking the key words. So in this question we have growing number of fast food outlets और उससे क्या हो रहा है? That children are becoming overweight and where? In developed countries. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? दैट अब आपको क्या लगता है कि अगर चिल्ड्रन ओवरवेट हो रहे हैं तो उसके पीछे जो सोल रीजन है वो क्या है? सिर्फ फास्ट फूड आउटलेट्स या और कुछ भी? वार्निंग. अब वार्निंग क्या है? वी नीड टू टेक दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन. अब वो क्या है? दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू प्लान. अब अंडरस्टैंड क्या करना है? दैट इज द की वर्ड्स. क्योंकि अगर क्वेश्चन को समझना है तो कीवर्ड्स पहले समझने पड़ेंगे. देन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन को लाइक जो उसका जो टास्क है अगर उसको हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर बैंक्स. तो इसलिए हमें क्वेश्चन की डिमांड उसके अकॉर्डिंग आंसर करना बहुत जरूरी है. देन वी हैव प्लानिंग. अब प्लान क्या करना है? दैट इज आइडियाज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन. अब आइडियाज कैसे हो? दैट इज दे मस्ट बी रेलिवेंट प्लस जस्टिफाइड. अगर रेलिवेंट तो होंगे ठीक है, पर अगर आप जस्टिफाई नहीं करोगे प्रॉपरली इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट आवर बैंक स्कोर. देन ऑर्गेनाइजेशन. अब किस आइडिया को पहले प्रायोरिटी देनी है और किस आइडिया को बाद में. अब प्लानिंग बहुत जरूरी है और एंड मोर ओवर एवरी स्टूडेंट और आपको अगर एज पर योर आइडिया 5 to 10 minutes मस्ट बी गिवन टू द प्लानिंग. नाउ वी हैव प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग. अब प्लानिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैंने क्या किया? पहले मैंने कीवर्ड्स मार्क किए. देन अब मैंने जो मेरे आइडियाज हैं उनको ऑर्गेनाइज किया. अब आइडियाज क्या हैं? पहली है टेक्नोलॉजी, देन आई हैव ईटिंग हैबिट्स ऑफ पेरेंट्स एंड द लास्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर. अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी इन माई फर्दर राइटिंग. नाउ वी हैव इंट्रोडक्शन. अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगी मैं? The count of children getting obese is mushrooming and there is plenty of evidence that outline the same, according to medical experts. I believe that a myriad factors contribute towards this issue. अब मैंने इंट्रोडक्शन में क्या किया है? पहले मैंने बात की दैट इज दी चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन कौन से? दैट इज ओवरवेट. अब ओवरवेट को मैंने कैसे लिखा है? दैट दे आर गेटिंग ओबीस. एंड देन आई हैव टॉक्ड अबाउट दी आई हैव गिवन एग्जाम्पल दैट इज अकॉर्डिंग टू मेडिकल एक्सपर्ट्स. अब मेडिकल एक्सपर्ट्स की मैंने बात की है बाय शोइंग दैट कि बहुत सारे एविडेंस है जिससे पता लगता है कि चिल्ड्रन आर गेटिंग ओबीस. अब मैंने अपना आगे ओपिनियन दिया है. अब ओपिनियन कैसे दिया है? दैट इज आई बिलीव दैट myriad फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इशू. अब यहां से क्लैरिटी हो जाएगी एग्जामिनर को कि सिर्फ जो अगर चिल्ड्रन ओवरवेट हो रहे हैं इट इज नॉट ओनली ड्यू टू व्हाट फास्ट फूड आउटलेट्स बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, रीजंस है जिस वजह से चिल्ड्रन क्या है? ओबीस हो रहे हैं. नाउ स्टार्टिंग द बॉडी पैराग्राफ 1. अब बॉडी पैराग्राफ 1 में आप देखोगे कि मैंने सिर्फ एक पॉइंट की बात की है. जैसे मैंने पहले प्लानिंग में आपको बताया था कि मैंने 3 जो है मैंने बेसिकली मेरे पास आइडियाज थे और 3 आइडियाज को मैंने अपनी फर्दर राइटिंग में एक्सप्लेन किया है. अब पहली राइटिंग में अब जो मेरी बॉडी पैराग्राफ 1 है उसमें मैंने बात की है दैट इज अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब मैंने इसको स्टार्ट करने के लिए कैसे किया? आप देखो मैंने रटी रटाई लाइन्स दैट इज सो कॉल्ड क्रैम्ड लाइन्स जैसे हम लिखते हैं फर्स्टली. सो ऐसी क्रैम्ड लाइन्स मत लिखो बिकॉज इफ यू रियली वांट टू स्कोर 7+, stop like writing the crammed lines. Okay, so I have started with that. Undoubtedly the impact of technology cannot be denied. Nowadays kids do very little exercise. अब impact of technology मैंने कैसे बताया है? That is don't go outside to play. और क्या करते हैं? They remain busy on their laptops or you can say on their phone screens, and which is ultimately what it's an unhealthy pastime. And moreover क्या है? इससे वो getting turned into couch potatoes. Couch potato means they are like वो हर दिन बस सोफे पे बैठे रहते हैं. They remain busy on their screens.
एंड देन अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, दैट इज अर्लियर पहले क्या होता था, दैट द स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो ऑन बाइसिकल्स, बट नाउ व्हाट, स्कूल्स बसेस हैव रिप्लेस्ड दीज व्हीकल्स. सो आई यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. मैंने सिर्फ बॉडी पैराग्राफ 1 में टॉपिक सेंटेंस दिया है. टॉपिक सेंटेंस क्या दिया है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. अब उसके बाद मैंने पॉइंट्स दिए हैं फर्दर टू सपोर्ट माय सेंट्रल आइडिया. अब इस पूरे पैराग्राफ सेंट्रल आइडिया क्या है, दैट इज दी टेक्नोलॉजी. अब उसको मैंने फर्दर क्लैरिफाई किया है बाय गिविंग फर्दर व्हाट, सम काइंड ऑफ सपोर्टिंग आइडियाज. नाउ नेक्स्ट वी हैव बॉडी पैराग्राफ 2. अब इसमें क्या है, there is another reason which further aggravates this matter, and for this eating habits of parents are to be blamed. They are the role models of their offsprings. Children imitate what their elders do. Consequently, they also develop the same mannerism. To exemplify, if the family relishes takeaway food more in contrast to homemade stuff, their kids would certainly incline to the former one. अब next topic sentence क्या है, अब इसमें मैंने एक अनदर रीजन दिया है, दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पेरेंट्स. दिस इज माय टॉपिक सेंटेंस. अब इसको मैं फर्दर क्लैरिफाई कैसे करूंगी. अब मैंने बताया है दैट चिल्ड्रन आर व्हाट, सॉरी, द पेरेंट्स आर व्हाट, दे आर द रोल मॉडल्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स, एंड मोर ओवर चिल्ड्रन इमिटेट, वो कॉपी करते हैं, जो पेरेंट्स करेंगे वो भी चिल्ड्रन करेंगे, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, वो भी सेम क्या जो ईटिंग हैबिट्स हैं डेवलप कर लेंगे. अब इसको मैंने एग्जाम्पल कैसे दिया है, अगर जो फैमिली है अगर वो प्रेफर करती है, फेवर करती है टेक अवे फूड, टेक अवे फूड मीन्स फास्ट फूड ज़्यादा, अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, होममेड स्टफ से, तो अल्टीमेटली किड्स हैं वो क्या करेंगे, दे विल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टू द फॉर्मर वन. फॉर्मर वन मीन्स पहले वाला, दैट इज द टेक अवे फूड. तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या था, दैट इज द ईटिंग हैबिट्स, और ईटिंग हैबिट्स को मैंने सपोर्ट करने के लिए मैंने फर्दर आगे एग्जाम्पल दी. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बॉडी पैराग्राफ 3. As far as infrastructure in progress nations is concerned, it is more advanced, which indicates many hotels and restaurants, as a result acting as catalyst for whole generation to shop unhealthy stuff just because it quenches their taste. If there are fewer outlets, kids would not be tempted to consume this kind of food. Now I have started this body paragraph with the idea that is infrastructure. And if you remember the question, a question में था about that is developed nations. तो अगर प्रोग्रेस नेशंस है तो अल्टीमेटली क्या हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मोर एडवांस होगा, एंड मोर ओवर अगर एडवांस है तो अल्टीमेटली होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी ज़्यादा होंगे, एंड इससे क्या होगा, होल जनरेशन क्या करेगी, इट वुड प्रेफर अनहेल्दी स्टफ. अब इसका ऑपोजिट क्या है, अगर इसका ऑपोजिट बताऊं तो अगर यही आउटलेट्स अगर कम हो, इफ वी हैव फ्यूअर शॉप्स, तो अल्टीमेटली जो किड्स हैं दे वुड नॉट बी टेम्पटेड टू व्हाट, कंज्यूम दिस काइंड ऑफ फूड. सो नाउ लेट अस मूव टू द कंक्लूजन. To conclude, necessary initiatives are required, especially on the part of parents, and should encourage wholesome diet among children. अब इसमें क्या है, अब मैंने कैसे बताया दैट, अब मुझे लगता था कि इन तीनों आइडियाज में से ज़्यादा जो है दैट इज पेरेंट्स का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दे दिया है दैट इज होलसम डाइट एक ज़रूरी है, दैट पेरेंट्स शुड इनकरेज अमंग चिल्ड्रन. So this is the vocabulary that I have used in my writing. Increasing mushrooming, shows के लिए outlines, children that is kids or offsprings, unhealthy pastime, imitate is like it means to copy, fast food के लिए unhealthy stuff, junk food or takeaway food, couch potatoes, quench, tempted, inclined, myriad and engaged. So I hope that you have liked my video. And don't forget to subscribe my channel, that is IELTS Tracker.